नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रही हैं मीडिया। इस वक्त मैं उपस्थित हूं महनार विधानसभा क्षेत्र में और हम ठीक चमराड़ा हाउस के पास हैं और यहाँ पर साफ पार्टी का जो है एक मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग के दौरान कई सारी सदस्यता ग्रहण की गई और 2025 चुनाव का जो है कई सारे मुद्दे पर बात की गई। इस दौरान जो है इन मुद्दों को लेकर के हम आइए सबसे पहले साफ पार्टी के नेता हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। अभी आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहा? आज का जो मुख्य कार्यक्रम था वो कार्यकर्ता को जागरूक करना था। इस तरह से जागरूक करना था कि अपने अपने क्षेत्र में ये लोग जाएँ, साफ पार्टी के उपलब्धियों को, इसके विजन को लोगों तक पहुँचाएँ और वर्तमान में सरकार की जो बैड गवर्नेंस है उसके बारे में भी बताएँ, जर्जर सड़क की स्थिति के बारे में बताएँ, शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बताएँ, पंचायत से लेकर जिला तक यदि कोई काम आपको कराना होता है तो आप बताएं कि आप पार्टी देखें। वैसे लोगों को मतदान न करेंगे, टिकट खरीद जाता है, इसका चाल चरित्र आप जानते नहीं हैं। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जमीनी नेता चुनने की बात कर रहे हैं कि आपके समीप का हो, आपके नज़दीक का हो, आपके क्षेत्र का हो। आपके क्षेत्र का और ज़मीन तो होना ही चाहिए, तो इम्पोर्टेंट आइटम है ही, लेकिन इसके साथ साथ उसका चाल चरित्र आचरण अच्छा हो, समाज सेवी प्रवृत्ति का हो, समाज सेवी प्रवृत्ति का भी हो। उसमें ऐसी बात न हो कि वह टिकट खरीद के आ जाए, बस 10 करोड़ उगाही करेगा तब ना उसका काम चलेगा। और फिर अगले बार ऐसे लोग भी हैं जो दारू पी करके 500 रुपये मतदान करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी उसको पैसा उगाही करना पड़ता है। तो वैसे लोगों को भी आप जागरूक करें कि पैसा लेकर के आप अपने बहुमूल्य कीमती पैसों को न बेचें, दारू पर न बेचें। और नहीं तो आज दारू पी करके बेचते हैं और कल दारू पीने के आरोप में आप जेल में जाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि आप डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं लोगों को, तो ये खास करके महनार के लोगों के लिए है या फिर और भी कहीं दूसरे जगह के लोग आएंगे तो उनके लिए? नहीं, यहाँ तो नज़दीक पड़ता है महनार के लोगों का, तो वही आएंगे। बाहर के लोग 200 रुपया बचाने के लिए समस्तीपुर से और हाजीपुर से थोड़े आएंगे। ऐसे जो भी आए उनके सब के लिए है। पूरे बिहार की कोई भी नागरिक आए तो उसके लिए बहुत वेलकम है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें गवर्नमेंट पोर्टल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाके किसी तरह की ऑनलाइन एप्लीकेशन यदि आपको करना है तो निश्चित किया जाएगा, उसके बारे में निश्चित जानकारी दी जाएगी। और ये अभी हमारा दो केंद्र खुला हुआ है, एक महनार प्रखंड में और दूसरा जंदाहा प्रखंड में है तो अभी महनार प्रखंड में ही मकरपुर, लेकिन वो बिल्कुल जंदाहा प्रखंड से सटा हुआ है और जंदाहा प्रखंड के लोगों के लिए काम कर रहा है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से जो है सो जनता के लिए जैसे व्यवस्था अभी से करना शुरू कर दिया है और भी मतलब अभी शुरुआत है और इनका कहना है कि 6 महीना पहले से चल रहा है। आपको ये साफ तौर पे दिख रहा होगा कि ज़्यादातर लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बात वही है कि पार्टी में जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन इनकी मंशा समाज सेवा की है। आइए संदर्भ में और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार पेशे से शिक्षक और महनार विधानसभा के रहने वाले हैं। महनार विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो क्या लगा आपको, साफ पार्टी में आप आए हैं, किसकी सफाई करनी है? साफ पार्टी जो संयोजक कमेटी के साथ उनको महनार की जनता एक शब्द में साफ कह दिया कि आप सक्रिय नेता हैं और ज़मीनी स्तर के नेता हैं। इसलिए इस बार हम आप साफ बिल्कुल सब आपको विधानसभा भेजना ही भेजना और महनार की जनता को इस बार एकदम साफ छवि के नेता मिले, इसलिए इनका सीट इस बार सुनिश्चित है, कोई जुमत नहीं। आज जो सभा है उस सभा में कितने लोग आए थे? आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन 1000 और सभी कार्यकर्ता ने संकल्प लिया कि हम हर एक घर तक विजिट करेंगे
और इस बात को नेता है उनको सदन में। कितने लोगों की ये पार्टी है, कितने हज़ार लोग आज के सवा उसमें 1000 समथिंग नहीं, अभी तक आपकी पार्टी से कितने लोग माना लगातार तत्परे जुटते जा रहे हैं, हम गणना नहीं कर सकते। क्या संदेश है साफ पार्टी की तरफ से महानार की जनता की? चुनाव जो है बहुत करीब है, आपकी पार्टी चुनाव की लड़ेगी। पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, महानार की जनता ने सुनिश्चित कर दिया है इस बार जो यहाँ का सीट है वो निश्चित रूप से साफ पार्टी है। साफ पार्टी की है, तो इनका कहना है कि निश्चित रूप से साफ पार्टी का जो है सो ये है। इस संदर्भ में एक और हमारे साथ जो है सो जुड़ रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार सिंह, साफ पार्टी के सदस्य हूँ मैं। सदस्य हैं। क्या है कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम रहा? देखिए, जनता पार्टी हल्दर छाप से शुरू हुआ। उनके दो लाडलों ने बिहार को लूटने का काम किया। 15 साल लालू प्रसाद ने लूटा और 20 साल लगभग नीतीश कुमार ने लूटा। इन लुटेरों को भगाना है यहाँ से। इसी की सफाई करनी है जी, इनकी सफाई करनी है और ज़मीनी हकीकत पर आई है कि हमारे कुशवाहा जी विधायक रह चुके, आज तक जंदाहा के में ये नाली का व्यवस्था नहीं किया गया। बगल में ही बाया नदी था, उसमें निकाल देते, अभी भी वो बाजार में आपको पानी मिलेगा। लेकिन नाली के लिए तो पैसा वगैरह बहुत सारा आया है। अब पैसा आया, अब कोई है पूछने वाला? आपका विधायक यहाँ पर बाहुबली है, तो उसे कौन जाएगा पूछने के लिए? मारते हैं क्या वो? क्या करते हैं? उनका दहशत है कि कोई नहीं जा सकता, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। अच्छा ये बताइए, ये लोग अपना अपना फॉर्चूनर गाड़ी ले लिए, उसको मीडिया में डाल दिए, फेसबुक पर डाल दिए कि हमने फॉर्चूनर ले लिया। लेकिन ये फंड का हिसाब जो है, इसके लिए उनके पास कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था कि आप फंड का पैसा किए क्या। जहाँ जाइए वही घुसखोरी, अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ रही है, सिर्फ दारू वाले के पीछे पड़ा हुआ है। असफल दारू बंद है, दारू बंद है, दारू आ भी रहा है, ये कैसे हो सकता असफल है, है? असफल है। असफल है, सक्सेस नहीं है। कहाँ से सक्सेस होगा? चारों ओर आपके झारखंड में मिल रहा है, बंगाल में मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है, नेपाल में मिल रहा है, आप दारू बंद करने चले हैं। आपका क्या करना है? दारू चालू हो जाए? दारू चालू नहीं हो तो कम से कम उस पर रोक लगनी चाहिए। जब आपने बंद किया तो पूर्ण रूप में बंद होना चाहिए। ये क्या हुआ? ये तो आप बिहार सरकार का जो आ रहा है राजस्व, उसका नुकसान कर रहे हैं। अब तो ऑनलाइन सप्लाई हो रही है। सरकार से क्या चाहते हैं कि दारू जो है पूर्ण मतलब पूर्ण रूप कैसे बंद होगा? अब कैसे? सारा कानून व्यवस्था का वो बिहार के राजा हैं वो, हाँ? और तो राजतंत्र लाने जा रहे हैं। अब जब उनकी तबीयत जब समझ गए कि हमारी तबीयत गड़बड़ है, तो निशांत को ले आया है, लालू प्रसाद जी तेजस्वी को ले आए हैं। तो राजा का बेटा राजा होगा, प्रजातंत्र कहाँ होगा? जनता भी तो उन्हीं को वोट दे रही है। आपने कभी चाहा कि आपका बेटा जो संसद में जाए? नहीं चाहा आपने कभी, अपने बेटे को लाए नहीं वहाँ पर? देखिए, पहले जो है एक सभा में तय होता था कि कौन होगा नेता, लेकिन सभा में कहाँ तय हो रहा है? सभा में राबड़ी देवी का चयन हुआ था? नहीं ना हुआ था। बताइए, तो ये राजतंत्र नहीं तो क्या कहा जाएगा? नीतीश ये क्या कहते हैं, निशांत तेजस्वी, यही ना होगा। तो ये 2025 चुनावी माहौल का जो है तैयारी चल रहा है और तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखा। आप क्या चाहते हैं? ये हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आप हमारे पोर्टल को सर्च कर सकते हैं www.emediaupdate.in और हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं emedia लिख करके। बाकी खबरों के लिए ये और जुड़े रहिए और अन्य खबर के साथ हम फिर मिलते हैं।